ये एक एंट्री अंकित ज्यादा बनाते हैं हम। अगर किसी हाँ सर। लाइब्रेरी में, जैसे मैं कह रहा था कि अगर 50,000 बुक हाँ सर। है ना, तो आप हाँ। समझिए कि हाँ जी। कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर, क्या क्या चेंजेस आएगा। एक लाइब्रेरी सर में वो पचास कार्ड। हजार बुक है, लाइब्रेरी ये डिसाइड करती है कि हम दो एंट्री, तीन की जगह पांच एंट्री बनाएंगे, दो एंट्री और बढ़ाएंगे। हाँ तो सर वो स्पेस भी ज्यादा लेगा सर, उसके लिए मतलब कई चीजों का मतलब जो डिसबैलेंस हो जाएगी सर वो चीज हाँ, जो है। तो क्या, एक बुक पे दो कार्ड बनाए मतलब 50,000 बुक पे 1 लाख कार्ड ज्यादा बनेंगे। अब 1 लाख हाँ कार्ड सर। का हाँ सर। कॉस्टिंग आएगा, है ना, लाइब्रेरीज के पास वैसे ही फंड कम होता है, तो ये एक कार्ड हाँ सर, बनता ही है स्पेस कम की से भी कम जरूरत पड़ेगी। 3-4 रुपए इस यस सर। यस। कार्ड की कॉस्टिंग आती है। तो कार्ड, यस। 1 लाख कार्ड आपने बना लिए, बनाने के बाद फिर उसको यस। रखोगे कहाँ, रखने के लिए जगह यस सर। चाहिए। तो कार्ड बनाने में उतना लेबर जाएगा, उतना स्टाफ का टाइम जाएगा आपका। हाँ सर। ठीक है, ठीक है तो सर, समझ गए सर। कार्ड यस सर। वही बनाना है जो यूजफुल है। अननेसेसरी आप कार्ड ये कितने भी बना लीजिए। ठीक है साहब। ठीक है सर, समझ गए सर। यस। क्योंकि कार्ड बन ज्यादा कहाँ बनेंगे पता है, ज्यादा आपके सब्जेक्ट में बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक अब सर। यहाँ पे जैसे कि इमेजिंग 3D केवल इतना ही लिखा है, तो आप 3D इमेजिंग एप्लीकेशन लिख सकते हो, है हाँ ना। जी। दो कार्ड, एक कार्ड सीधा सीधा बढ़ गया। हाँ हाँ सर। वैसे तो आप कितने भी सब्जेक्ट हाँ सर। बना लीजिए, हो जाएगा वो। हाँ सर। ओके, ये वाला ठीक, समझ गए सर, समझ। यस। है ना। हो गया सर, ये तो मोर देन 3 होता। ये भी हो गया ना। अब यस सर। मार्क है, मार्क में टाइप कर लो, आपको जितना टाइप करना, हम चार फोर ऑथर को 4 टाइम भी टाइप कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ही एंट्री होगी, सिंगल स्क्रीन में दिखता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला ठीक बनाइए, सर। है ना। अब इसमें 3 एडिटर हैं। सर इसका मार्क एंट्री, किसका मार्क मार्क, एंट्री इसी तरह होगा। मार्क एंट्री नहीं दिया, वो और सेम सेम कंटेंट है ना, इसलिए फिर मैंने नहीं डाला है शायद, है ना। अच्छा सर, अच्छा, मतलब चलिए प्री हम एक बार ऑर्डर। इसको रिपीट कर लेते हैं, केवल टैग्स को, है ना, टैग रिपीट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, ये है टाइटल, टाइटल का क्या रहेगा टैग, 245। 4 5। ठीक है, 2 4 5 टाइटल। एडिटर का टैग 550। 550। 550 कहाँ से आ गया। एडिटर का एडेड एंट्री पर्सनल नेम, व्यक्ति है, व्यक्ति है तो 700 में ही आएगा। एडिटर है तो भी एडिटर हो, 770। इलिस्ट्रेटर हो, कोलेबरेटर हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अच्छा। है ना, तो एडेड एंट्री पर्सनल नेम 700 में ही आएगा। केवल 100 में मेन ऑथर, फर्स्ट ऑथर आएगा, वो भी तीन से कम ऑथर अगर है तो, तीन तीन ऑथर तक है तो। ठीक है, तीन या उससे कम ऑथर है तभी आएगा, तीन से ज्यादा ऑथर हो गए तो फिर वो भी नहीं आएगा। तब वहां भी वो फर्स्ट ऑथर क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑथर को वहां पे एडेड एंट्री काउंट किया जाता है, यानी वो भी 700 में आएगा। ठीक है, याद रखिए, एडेड एंट्री पर्सनल नेम यस मतलब सर। 700। ठीक है, पब्लिकेशन डिटेल 260। 60, करेक्ट। ISBN नहीं, ये है कॉल नंबर, 082। 082। 082, सबको रिपीट करना है, ठीक है। पेजिनेशन 300। 300, 300। और ISBN 020। 020। 020। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का लिए कौन सा आएगा, 065। 650। 650। इतने टैग तो कंपलसरी कोई भी एग्जाम्पल होगा उसमें आना ही है, इसलिए ये टैग सारे रिपीट कर करके आपको याद रख लेना है। नींद में सो रहे हैं 1 बजे सब्जेक्ट वाली, वही टॉपिकल टर्म होता है ना सर? हाँ, सब्जेक्ट जो है वो टॉपिकल टर्म लिखते हैं उसका,
डिस्क्रिप्शन में टॉपिकल टर्म लिखना है। ठीक है, तो ये टैग ऐसे याद हो जाना चाहिए कि रात में हम सो रहे हैं 2 बजे, कोई ऐसे ही पूछ रहा है ना, तो भी हमें सोते सोते भी बोलते हैं, यस सर। है ना। तभी सर हमारे 500 क्या? सर 500 क्या 500 बताया? नोट एरिया है, नोट 500 ओके नोट है, सर। नोट। अगर कोई इंक्लूड्स बिब्लियोग्राफी, इंक्लूड्स इलुस्ट्रेशंस, ऐसा कुछ भी लिखा हो नोट, तो वो नोट के लिए अच्छा, 500। मतलब ग्राफिक में सर। हाँ, वो ग्राफिक इलुस्ट्रेशंस अगर है केवल इलुस्ट्रेशन, तो वो इसमें आएगा, है ना, इसका बी आएगा, 300 का बी आएगा, ILL यस सर। अगर केवल है तो। लेकिन अगर लिखा है कि थोरोली इलुस्ट्रेटेड, ऐसा कुछ नोट फॉर्म में लिखा है, तो फिर आपको यहाँ नोट एरिया में ऐड करना है। और नोट एरिया 500, 550 नहीं, फाइव नहीं, जीरो 50। 500, ठीक है, 500 यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका बनाइए। मोर देन वन एडिटर, मोर देन वन एडिटर है, तो जिस तरह से मोर देन 3 ऑथर होता है, यानी 3 ऑथर तक है तो वही रूल लागू होते हैं, और 3 एडिटर भी है तो भी वही रूल लागू होते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन एंट्री बनाइए। थ्री ऑथर वाला रूल लागू होगा सर, या फिर मोर देन थ्री वाला? 3 ऑथर वाला नहीं, एक एडिटर हो तब भी वही रूल लागू होगा, और 3 और एडिटर हो तब भी वही रूल लागू होगा। जो एक एडिटर में लागू होता है वही 3 एडिटर में लागू होगा। जैसे एक ऑथर में जो रूल लागू होता है वो 3 ऑथर में भी वही लागू होता है, वैसे ही अच्छा, एक एडिटर वैसे। लागू हो रहा है वही 3 एडिटर में भी लागू होगा। हो गया। यस सभी का हो गया। यस सर। बहुत टाइम लगा है इस बार आप लोगों ने। ठीक है, मेन एंट्री शेयर कर रहा हूँ, देखिए। ऐसी बनाइए या फिर कुछ चेंजेस है? ऐसे ही बनाए। सही बना है? यस सर। चलिए, गुड गुड गुड। सभी का सही बना है, किसी का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? मेरा ये मुझे ना ये सब्जेक्ट मतलब किस कैसे साइकोलॉजी कैसे लिया है ये सब। देखिए, ये है ना, ये एक तो 153 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी का है। और ये किस चीज की साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है ना, लर्निंग की साइकोलॉजी है वो, ठीक है सर। है ना। यस सर। तो सर एक डाउट आ रहा था मुझे, ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला जो पूरा सेक्शन है एडिटेड बाय, हाँ ये अच्छा, ये पूरा इंडेंटेड ही रहेगा ना? हाँ, पूरा ही। उसके बाद पैराग्राफ मैंने बताया था ना, क्या बताया था हाँ। मैंने, कि फर्स्ट ये जो ऐसे 2 इंडेंशन है, अगर आपका जो लाइन है, आपका लाइन अगर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आते आते कार्ड खत्म होते तक खत्म नहीं हो रहा है, तो दूसरी लाइन यहाँ सेकेंड इंडेंशन से शुरू होगी। जब तक वो फिर चलता रहे, सेकेंड थर्ड फोर्थ जितनी भी लाइन हो, वो सेकेंड इंडेंशन से ही शुरू होगी, जब तक ये फुल स्टॉप ना आ जाए।
तो बस यही केस है ना सर जिसमें ये उल्टा होता है, हाँ, बिकॉज बाकी अदर एंट्रीज में तो नहीं। डिफरेंट है। जहां भी और भी अदर्स में ध्यान मत रखिए, कौन सी एंट्री में क्या होगा वो ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट इंटेंशन से पैराग्राफ शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है तो उसकी सेकेंड लाइन यहाँ जाएगी। ठीक है, उस तरह नहीं से सर, सोचना है। आइडियली क्या होता है कि ऊपर वाला सेक्शन तो अलग होता है और नीचे वाला सेक्शन अलग होता है, तो इंडेंटेशन वो उसके हिसाब अलग से अलग काम करता अलग है। अलग तरह की एंट्री में अलग अलग होता है, इससे भी अलग होगा, हो सकता है कुछ आने वाली एंट्रीज में, है ना। ओके। तो अभी तक हमने क्योंकि ऑथर वाली 1 2 3 ऑथर ही किया है, इसलिए वो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अब मोर देन 3 ऑथर आया है, एडिटर आया तो अलग हो जाएगा, अभी कुछ और आएगा तो फिर अलग हो जाएगा। सर मोर देन 3 ऑथर भी एग्जैक्टली ऐसे ही था ना सर, वो हाँ, वाला तो मोर मेरे से देन मिस 3 हो गया ऑथर था, भी यही था। एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, चलिए, तो ये मेन एंट्री हो गई। उसके बाद ये सेकंड आपका जो टाइटल एंट्री सब्जेक्ट एंट्री हो जाएगा। फिर 3 एडिटर है तो 3 एंट्री हो जाएगा, एक एडिटर का, दूसरे एडिटर की और ये तीसरे एडिटर की। इसे एडिटेड की। ठीक है, बस यही बनेगी, 3 एडिटर की और एक सब्जेक्ट की, टोटल 4 एंट्री यहाँ पे बनेगी, एडेड यस सर। एंट्री। और एक ही मेन एंट्री है वो तो बनेगी, 5 एंट्री हो जाएगी टोटल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे ऑथर भी है और एडिटर भी है, तो क्या करोगे? एक ऑथर से बनाएंगे सर, एक एडिटर से बना देंगे। करेक्ट। ऑथर से तो मेन एंट्री कहाँ से बनेगी? ऑथर से। ऑथर। कहाँ से? ऑथर। ऑथर से सर। ऑथर से, करेक्ट, ऑथर। क्योंकि क्योंकि ऑथर है और 3 से कम है, तो फिर वो एक ऑथर से बनेगी। ठीक है, तो बनाइए, चलिए इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे? सर एक बार ट्रैक करना सर, पीछे करना एक बारी। हाँ ये वाला। सर यहाँ पे जो है लास्ट में जो निशेष रोबोट है, हाँ, यहाँ पर सर रोबोट निशेष लिखेंगे या यहाँ पे भी निशेष रोबोट लिखा जाएगा सर ये कहाँ पर? लास्ट में ये तो सर, ये सेम हाँ ये। लिखेंगे ना, यहाँ भी सेम लिखेंगे। यहाँ पे वही आएगा जो यहाँ पे आएगा, अच्छा है ना। सर, नेम सर नेम पीछे मैं। हाँ, सरनेम अच्छा पे सर, आगे, सरनेम पहले रहेगा। और यहाँ नीचे पे भी सर। देखिए, यहाँ पे अच्छा डायरेक्ट यहाँ रहेगा, यहाँ सिंपल ही ठीक है, ठीक ठीक है सर। है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ओके। और यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, अब इसको बनाइए। ये सिंपल ही है, वैसे कोलैबोरेटर वाली जो एंट्री है ना, वैसा ही है ये।
हो गया क्वेश्चन का आंसर? यस सर। हो गया। सर ठीक है, चलिए इसकी मेन एंट्री शेयर कर रहा हूँ मैं, मैच कीजिए। लेटर टू द प्रेस ये टाइटल है ना? और किसने लिखे हैं लेटर्स? सर ऑथर कॉनन डॉयले ने। ठीक है, उन्होंने ही लिखे हैं, प्रेस को लिखे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट ऑथर का नाम होगा और उनके कोरस्पोंडेंस। ठीक है। बाकी इसमें कोई और नहीं? यस, सर बोलिए। मेरा क्वेश्चन था, जैसे जो इस टाइप की क्वेरी है जिसमें विद ऑथर एंड एडिटर, तो उसमें ये नीचे का फॉर्मेट यही रहेगा इन एनी केस? कौन सा फॉर्मेट? जो नीचे हमने इस बार क्या बोलते ट्रेसिंग। हैं, ऑथर के यस, नाम के साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी है, तो ये ऐसा ही इनका फॉर्मेट है या फिर इस केस में हमने लिखा ये है? सब्जेक्ट है। ये जो है ना, ये वन पे हमने क्या लिखते हैं? हम हमेशा अरेबिक नंबर में सब्जेक्ट लिखते हैं ना। सर, तो हाँ सब्जेक्ट जी। क्या है? सब्जेक्ट क्या है? लेटर से कोरस्पॉन्ड, लेटर्स है ना। अब हाँ लेटर से तो हाँ। केवल लेटर से पता नहीं चलेगा, तो पहले तो ऑथर का नाम आएगा जिसने भी लेटर लिखे हैं, है ना। तो वो व्यक्ति का नाम है, किसके लेटर्स हैं, और डैश करके कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस का मतलब लेटर्स ही होते हैं, पत्राचार, है ना। तो जब भी लेटर्स अगर आ रहे हैं तो लेटर्स में पहले उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके लेटर्स हैं, और अच्छा, तो डैश। मतलब ऐसा कोई क्वेरी इसमें लेटर का लेटर भेज रहे तो हम उसमें इसी तरीके से लिखेंगे? लेटर हैं, स्पीचेस हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आएगा। अगर किसी की स्पीचेस भी हैं तो किसकी स्पीचेस हैं, तो पहले उस व्यक्ति का नाम आएगा, फिर डैश स्पीचेस, है ना। और ये सब्जेक्ट है, ये जो है ना वन यानी सब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये एडिटर हैं, दो एडिटर, उनका नाम आ जाएगा, और फिर टाइटल। और ऑथर तो ये मेन है ही। सर यहाँ यूनिवर्सिटी हटा कर नहीं लिख सकते हैं? कौन सा? नीचे प्रेस में सर, पब्लिशर में, लोअर नहीं, प्लेस से। यूनिवर्सिटी की प्रेस है ना, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं हटा सकते। केवल लोवा प्रेस नहीं होता है। लोवा तो सिटी का नाम है ना। लोवा सिटी के अंदर लोवा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा है, उसकी प्रेस है ना। अगर किसी यूनिवर्सिटी की प्रेस है तो यूनिवर्सिटी का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनकी प्रेस है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस लिखना ही पड़ेगा हमें। हेलो यस यस। सर। सर सर ये जो नीचे ये इसको क्या बोलते हैं सर? इसको ये रेफरेंस बोलते हैं सर इसको, या एडेड एंट्रीज बोलते हैं सर इसको? नीचे वाली जो ये दो लाइन है सर, ये ये इसको, इस वैसे क्या एरिया बोलते हैं को सर हम इसको? हाँ, बोलते हैं ट्रेसिंग। इस कार्ड में इस ट्रेसिंग, एरिया ओके। को हम बोलते हैं ट्रेसिंग। और ये होती है ठीक है सारी सर। एडेड एंट्रीज। ठीक है, इसके ठीक है आधार सर। पे हम एडेड एंट्री बनाते हैं। और ये जो ठीक अरेबिक ठीक है नंबर सर। में जो लिखता है, जो अरेबिक नंबर में लिखे होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। तो ये ठीक है सर। सब्जेक्ट है यस और सर। ये ऑथर है, ऑथर या एडिटर जो भी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सभी का सही आया, शायद हो सर सकता है कि सबका
सब्जेक्ट में इशू आए हो, सब्जेक्ट वैसे नहीं लिखा हो जैसे Yes, यहाँ sir. लिखा है। या बाकी तो कोरस्पॉन्डेंस मुझे नहीं नहीं लिखा था लगता है कि कोई और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। Yes. इसके ये अलावा सर और बस इस सब्जेक्ट कोरस्पॉन्डेंस नहीं लिखा था सर। हाँ, कोरस्पॉन्डेंस यानी सब्जेक्ट, पत्राचार बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है सर। है ना। तो कभी भी स्पीचेस हो किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के पत्राचार या लेटर्स हो, तो उसमें उस व्यक्ति का नाम पहले आएगा, फिर डैश करके लेटर्स हो या स्पीचेस हो वो आपको लिखना है। कोरस्पॉन्डेंस अगर लेटर्स है तो कोरस्पॉन्डेंस लिखना है, और स्पीचेस है तो स्पीचेस लिखना है। यस सर। ठीक है, बाकी सब सही है सभी का? यस सर। Yes. यस ठीक है, तो इसमें Yes, sir. टोटल कितनी एंट्री बनेगी? एक ये सब्जेक्ट की, दो एडिटर की, तीन, और एक चार। टाइटल, चार, और एक ये मेन एंट्री है, पांच। मिलाकर 5. ये टोटल 5 एंट्रीज आपकी यहाँ पे बनेगी। ये सब्जेक्ट, मेन एंट्री को मिला के 5 होंगे ना? हाँ मेन एंट्री को मिला के 5 एंट्री। ओके, तो ये सब्जेक्ट एंट्री क्योंकि यहाँ पे हमेशा कैपिटल में ही बनेगी, वो सब्जेक्ट एंट्री होगी। फिर फर्स्ट एडिटर, सेकेंड एडिटर, उसके बाद टाइटल। ठीक है, बस उतना ही है। अब चेंज नेम वाला है वो अलग एग्जाम्पल है, तो वो नेक्स्ट क्लास में, यानी आज कल। फ्राइडे हो, यस फ्राइडे है ना आज, मंडे को। मंडे को हम ये मंडे को वाला, यस सर। यस बोलिए। हाँ मंडे को करेंगे सर। यस सर। हाँ ये मंडे ही करेंगे, थोड़ा समझाना पड़ेगा, है ना, तो ये मंडे को करेंगे। यस। आज तक इतना ही, ठीक है। तो जो अब, और यस मैं सर। ये वाला यहाँ तक मैंने जो समझाया है ना, उतनी मैं आपको अभी इसका कॉपी में अभी शेयर कर दूंगा, तो 2 दिन आप थोड़ा उसको देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, है ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक मैं Okay, आपको अभी, यस यहाँ तक मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, है ना, यस सर। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो बस आज के लिए उतना ही, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को, है ना। यस सर। Good night, थैंक यू sir. सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट, थैंक यू गुड सर। नाइट, थैंक यू Thank सर। you. गुड नाइट।